बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। किसी भी दिन सरकार इसे जारी करने की घोषणा भी कर सकती है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में जातियों की सही जानकारी के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक हालात को समझने में सहूलियत होगी। इस आधार पर योजना बनाने में मदद मिलेगी। ऐसा ही एक दावा आज से 12 साल पहले नीतीश कुमार की सरकार ने सवर्ण आयोग बनाकर की थी। साल 2011 में बने सवर्ण आयोग के एक सदस्य की माने तो लगभग 2.5 साल के जतन के बाद 2013 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। तामझाम के साथ रिपोर्ट पब्लिश की गई, लेकिन उनके सुझाव आज भी फाइलों में धूल फाक रहे हैं। सवर्णों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने ना कोई योजना बनाई और ना ही सुझाव पर अमल किया। लगभग 2 साल में 25 जिलों में अपने अध्ययन के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को बताया था कि सवर्ण जाति के 49% बच्चे केवल गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। सवर्णों का मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन ये अपनी जमीनों को बेचने के लिए मजबूर हैं। हालात यह है कि राज्य के 55% से ज्यादा सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन बच गई है। ये दर्द ए बयां बिहार की उन 4 जातियों भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ की है जो गरीब हैं, लेकिन सरकार की गरीबी रेखा के पैमाने से बाहर हैं। आजीविका के लिए इनके पास पुश्तैनी जमीन तो है, लेकिन अब बेटों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए मजबूरन जमीन बेचने को मजबूर हैं। सरकार के पास इनके लिए ना कोई योजना है और ना ये सरकार की तरफ से गरीबों के लिए बनाई किसी योजना में फिट बैठते हैं। मजबूरन रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में ये दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के आंकड़ों में ये आज भी सवर्ण यानी सशक्त वर्ग में शामिल हैं। अब कुछ बिंदुओं से हम आपको समझाते हैं कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सवर्णों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि बिहार के 46.3% सवर्णों का मुख्य पेशा कृषि है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 46.3% सवर्ण कृषि पर निर्भर हैं। अगर जातियों की बात करें तो 37.7% ब्राह्मण, 62.5% भूमिहार, 49.8% राजपूत और 22.1% कायस्थ का मुख्य पेशा खेती होता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुख्य पेशा होने के बाद भी सवर्ण कृषि से पर्याप्त आमदनी और रोजगार नहीं मिलने के कारण अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10.5% से ज्यादा भूमिहार अपनी जमीन बेच रहे हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में 55.1% सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास अब 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। लगभग 33.4% सवर्ण आबादी ऐसी है जिनके पास अपनी कृषि योग्य की कोई भूमि नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि बिहार में अब लगभग 39% सवर्ण के पास या तो रहने के लिए मकान नहीं है या फिर उनमें से कुछ कच्चे घर और झोपड़ी में जिंदगी बिता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 36.6% सवर्ण आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, यानी सरकार के पैमाने पर ये बीपीएल कार्ड के हकदार हैं, जबकि 48.7% ग्रामीण आबादी के पास एपीएल कार्ड है। वहीं 14.2% आबादी का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। 79% सवर्ण आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित तौर पर सरकारी राशन दुकानों की उपभोक्ता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्ण के 49% बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। 16% बच्चे घर पर काम में व्यस्तता के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 घर में से 43.5% सवर्ण पलायन को मजबूर हैं।
इनमें सबसे ज्यादा राजपूत हैं। इनकी संख्या लगभग 52.6% है, जबकि ब्राह्मण में यह संख्या 38.7%, भूमिहार में 40.97% और कायस्थ में 37.52% है। पलायन करने वाले सवर्णों में सबसे ज्यादा 65.6% लोग नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़ते हैं। सवर्ण आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी को हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इस बात की जानकारी कहीं नहीं है कि इस कमेटी की आज तक कितनी बैठकें हुई, इन बैठकों में क्या सुझाव दिए और उस पर कितना अमल हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली। सवर्ण आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज डीके त्रिवेदी की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसके उपाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद सिंह बनाए गए थे। सदस्यों में नरेंद्र प्रसाद सिंह, फरहत अब्बास व संजय प्रकाश शामिल थे। बाद में भाजपा कोटे के संजय प्रकाश आयोग से हट गए तो रिपुदमन श्रीवास्तव सदस्य बनाए गए थे। आयोग के सदस्यों ने 25 जिलों में इसका सर्वे किया था। इसमें 20 ग्रामीण जिले और 5 शहरी जिले शामिल थे। इन जिलों के लगभग 11,000 परिवारों तक आयोग की टीम पहुंची थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सवर्णों में बड़ी संख्या में लोग जमीन विहीन हो गए हैं। गरीबी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अमीर और गरीब के बीच का गैप है। इसके कारण जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं और वो और भी ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। इसमें सिर्फ दलित या पिछड़ा वर्ग के लोग ही नहीं हैं, बल्कि सवर्ण भी शामिल हैं। इसके समाधान के लिए सरकार को एक निश्चित अंतराल पर सर्वे कराना चाहिए। इसके आधार पर योजनाओं को भी लागू करना चाहिए। अब सरकार जातीय गणना करा रही है, वैसे में देखना होगा कि इसके आधार पर सवर्णों के हित के लिए ये सरकार क्या करती है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।